नहीं थे। बेंगलुरु में उनकी मौजूदगी होने की वजह से वो नहीं आ सके। इसी तरह से हरीश गौड़ा भी बेंगलुरु में है, तो दोनों हजरात यहाँ पर आज नहीं आ सके। अब हमारे दरमियान एक और मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जो इस सिलसिले में ये रुतबा रखती है और अच्छी जानकारी रखती है, जनाब अब्दुल मजीद साहब, मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आए और इस पर मजीद थोड़ी रोशनी डालें। लेकिन दरखास्त ये है कि वक्त का बिल्कुल ख्याल रखें, जामे बात पेश करें, जो बातें हो गई हैं उसे ना दोहराएं। बड़े ही अदब के साथ दरखास्त करता हूँ जनाब अब्दुल मजीद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल मुरसलीन। मुअज़्ज़िज़ उलमा किराम, हमायदीन शहर, भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिला है मुसलसल कि SIR जब बिहार में शुरू हुआ उस टाइम में हमें इसका काम शुरू करे थे। बहुत सारे ऐसे काम हमें कर हैं, आप तमाम लोगों को जानते हैं। वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन जरिए हमें अब क्या करना है उसके ऊपर थोड़ा कुछ बोलना चाहता हूँ। एक तो आप क्लियरली समझो ये SIR नहीं है। ये जो है आपका शहरियत को टेस्ट करने का एक पीछे के दरवाजे से करने का एक, ये क्लियर कर लेना। मुसलमानों को वोटर लिस्ट से हटाने का एक साजिश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये हमें बराबर समझ लेना। तो इसका वजह से आज इंडिया में 6.5 करोड़ वोटर्स वोटर लिस्ट से बाहर हो गए। 6.5 करोड़। सिर्फ वेस्ट बंगाल में 27 लाख वोटर्स बाहर गए। तो हमें क्या करना, सबसे पहले करना जो काम का बोलो तो ये जो भी करती कौन, हुकूमत से करते, गवर्नमेंट से पढ़ते, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट से करते, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉइज, चाहे वो नेशनल से आकर हो तो भी एम्प्लॉइज। अब हमारे हजरत तो यहां बोले BLO आती, BLO तुमने फार्म देती, आए तो ना तुम्हें। आज तक मैं NR का कैंडिडेट 3 बार इलेक्शन लड़ू, 2013 में, 18 में, 23 में। SDP का स्टेट प्रेसिडेंट, मेरा अगर कोई BLO नहीं आया, समझो ऑर्डिनरी आदमी का क्या होगा। मेरा अगर BLO नहीं आया तो एक ऑर्डिनरी गली में जो स्लम में रहती उनका घर में जाती क्या। ये काम हमें करना सो, गवर्नमेंट को प्रेजर करना सो काम हमें करना सो। पहले ये जो हमें करने का काम हमें करेंगे, इससे पहले जो गवर्नमेंट को प्रेशर करना तुम्हारा जिम्मेदारी है। अगर एक भी वोट हमारा मिस हो गया तो तुम्हें जिम्मेदारी, गवर्नमेंट जिम्मेदारी। ये जिम्मेदारी तुम्हें निभाना। अगर डराएंगे नहीं, हमारा काम होने वाला नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में जो वोट होगा। हालांकि गवर्नमेंट सीरियसली कोई कर रही, एक 2-3 मीटिंग हमें करे, जो SIR विरोधी वक्कुटा बोलकर बना कोई कर्नाटक में गवर्नमेंट से बार बार हम लोग जाए गए, बात करें, सब करें, बहुत इंटरेस्ट लिए, हमें ID कार्ड इश्यू करेंगे, हमें स्मार्ट कार्ड इश्यू करेंगे, तब से ही गवर्नमेंट गिर गया। अब उसमें बिजी है। वो बिजी बराबर होते क्या बनना है। शौकत पे यहाँ बैठे, बंडू साहब बैठे, मालूम है ये कैबिनेट सफल का जो बिजी में हो जाती है, तो हमारा ये काम शुरू हो रहा है। हमें गवर्नमेंट को बोले तो सो इताज काम ये क्या है, पूरे कर्नाटका में ग्राम सभा, रूरल में ग्राम सभा, वार्ड सभा चलाओ, सिटी में वार्ड सभा चलाओ, वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन सबका सामने होने दे।
एक दूसरा, हमें किस किस को डॉक्यूमेंट नहीं है, डॉक्यूमेंट इश्यू करो विदाउट इजी, पंचायत में इमीडिएट देना। 2 डॉक्यूमेंट वो इजी से दे सकते गवर्नमेंट। उसमें एक, जैसे कि इधर बताया गया, कैस्ट एंड इनकम एंड कैस्ट सर्टिफिकेट बहुत इजी से गवर्नमेंट से मिलता है। सेकंड आकर रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, वास दृढ़ीकरण पत्र होती है। 2 डॉक्यूमेंट, तुम्हारा पासपोर्ट भी नहीं है, टीसी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है बोले तो ये 2 डॉक्यूमेंट इजी से मिलता है, ये गवर्नमेंट आपको दे सकती है। अब वोट होना सो किसे, वोट होना से किसे पंटू भाई, हम ना होना, तुम ना होना, हम ना होना। अब हुकूमत है सो कौन, उनको खतरा है सो किसे, उनको। जो कर्नाटका का स्टेट गवर्नमेंट, अब बीजेपी का नेशनल प्रेसिडेंट आया बेंगलुरु को, एत्ताज बोलिया सोने, ये बार कर्नाटक में एसएआर होने के बाद नेक्स्ट बीजेपी का हुकूमत आती है। उतना कॉन्फिडेंस कई को करती सो किसका वोट, मुसलमानों को वोट, अच्छे मानो, वो किसका वोट, कांग्रेस का वोट। तो ये जिम्मेदारी हुकूमत लेना, इस हुकूमत को हम लोग प्रेजर करना। मुफ्ती साहब से मेरा अदबन गुजारिश है, ये जो घरान घरान जाना, लोगों को समझाना, वो तमाम चीजें करेंगे इंशाअल्लाह, हमें कर ले करें, आइंदा भी करेंगे। मगर ये जो प्रोसेस का जो काम गवर्नमेंट इजी कर को देना, ये प्रेजर होना, तो इंशाअल्लाह हम लोग जैसा हमें मुफ्ती साहब हमें वक्फ का बहुत बड़ा एक एहतजाज चलाए मैसूर में, वैसा एक बहुत बड़ा एहतजाज हमें चलाना है गवर्नमेंट को प्रेजर करने के लिए, इलेक्शन कमीशन को प्रेजेंट करने के लिए। एक भी वोट अगर हमारा मिस हो गया तो जिम्मेदार तुम्हें इधर को बोलना हमें, क्या तो उन्हें वोट लेने वाले उन्होंने जिम्मेदारी लेना, नंबर 1। नंबर 2, 16 तारीख को ऑलरेडी जो एसआईआर विरोधी वकूटा बोलकर एक हमें बना, कोई अलग अलग तंजीमें, दलित तंजीमें, प्रोग्रेसिव, तमाम लोग मिलकर, ऑल पॉलिटिकल पार्टी, उसमें कांग्रेस भी है, एसडीपी है, सब है। 16 तारीख को वो जाता आने वाला है हमारे मैसूर को, मिलाद पार्क के पास पे आने वाला है। वो टाइम वगैरह हम इंशाल्लाह ऐलान वगैरह करेंगे। उस टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ना, हर जात का लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हमें नहीं, सिर्फ प्रोग्रेसिव लोग उसमें हमें जुड़ना। ऐसा एक प्रेजर टैक्टिक्स हमें करने का है। तीसरा हमें करने का है सो कारपोरेशन में, जो हमारा लिमिट का जो कारपोरेशन में अभी तक बहुत सारे बीएलओ अपॉइंट हो नहीं है शोकत भाई, बहुत सारे बीएलओ अपॉइंट हो नहीं, उसका हायर ऑफिसर भी मैसूर में अपॉइंट हो नहीं, ऐसा सब है। तो ये सब करना, हर जगह बीएलओ अपॉइंट होना, बीएलओ गवर्नमेंट तक आना, वो उनका जिम्मेदारी वो करना, वो करे नहीं तो तुम्हें जिम्मेदारी बोलकर बोलना, क्योंकि बीएलओ नहीं आए तो कौन ये काम करना सब। ये प्रेशर भी इंशाल्लाह हमें लोग मिलको कारपोरेशन को प्रेशर डालना, बीएलओ को अपॉइंट करो, बीएलओ हर घर को आना, ये प्रेशर भी हमें करने इंशाल्लाह हमें आइंदा दिनों में हम लोग सीरियसली इसका ऊपर लेना है। तो जो पॉइंट हमारे जिम्मेदार नहीं बोले, वो पॉइंट 1-2 पॉइंट बोलता हूं, बहुत खतरनाक है एक चीज। ये कैसा बोले तो ये जेनोसाइड है ना, जेनोसाइड का जैसा ये तलवार यूज नहीं कर सकते, तलवार यूज करना नहीं सो मारनी सो है। 27 लाख लोग नोटिस नहीं डाले। ये बार सुप्रीम कोर्ट को गए, सुप्रीम कोर्ट क्या बोले मालूम, परवाह नहीं, ये बार वोट नहीं डाल तो अगले बार डालेंगे, वैसा हुकूमत ही गिर गया वेस्ट बंगाल। इसका डेंजर क्या है बोले तो बीएलओ भी आती है, नहीं तो हमें ऑनलाइन में भी फिल करेंगे, देंगे, करेंगे, ये सब कर डालेंगे मुफ्ती साहब। मगर इनका एक डेंजरस एक चीज है, एक लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज बोलकर एक नया एक करी, वो बिहार में नहीं करे थे, वेस्ट बंगाल में करी, कर्नाटक में इलेक्शन का ऑफिसर ऐलान करे, हमें यहां करती स्विच, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज बोलती है उसको। वो क्या क्या है बोलो तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में 10 चीज है, पहले 1, 2, 3 करके बोलते थे, अब 10 चीज है। कर्नाटक में सीईओ बोलता है हमें करती सोच, तुम्हें कहती भी कर लियो। नंबर 1, एक वालिदैन को 6 से ज्यादा अगर बच्चे हैं तो वो वोटर लिस्ट में निकाला जाएगा। तुम्हें क्या आता डॉक्यूमेंट भी दे डालो,
समझ में आ रहा? तुम्हें पूरे पासपोर्ट को दे डालो, उनको वोटर लिस्ट में निकाल जाता है। यानी कि डाउटफुल में डालती, क्लेम करना वो अलग बात। नंबर 2, मां बाप और बच्चों का एज में 15 साल से कम गैप रहा तो, 15 ईयर से कम गैप रहा तो वो भी डाउटफुल वोट आ जाएगा। और मां बाप और बच्चों का एज 50 एज से गैप रहा तो भी डाउटफुल। और एक मां बाप का बच्चे का दरमियान में 9 महीने से कम अगर है तो वो भी डाउटफुल। और 2002 का एसआईआर 2026 का एसआईआर में मां बाप का नाम थोड़ा कुछ अलग अलग रहा तो उसमें भी, और सिर्फ आधार दिए तो भी डाउटफुल। और नाना नाना दादी दादी से जो पोतरे उन्होंने नवासिया है उनसे एज डिफरेंस जो है 40 साल से कम रहा तो भी डाउटफुल। मां बाप का नाम मैच नहीं हो तो भी डाउटफुल। स्पेलिंग मिस्टेक रहे तो भी डाउटफुल। बहुत बड़ा डेंजर हमारा यहां है मुफ्ती साहब। खुद मेरा स्पेलिंग मिस्टेक है। ये जो चैलेंज है इसका ऊपर हम लोग गवर्नमेंट को इतना प्रेशर कर रहा, और ये सब करती सो कैसा बोलो तो एआई यूज करता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्हें अब्दुल मजीद या मतीन बेग या मुफ्ती साहब या शौकत भाई को देखता नहीं, वो स्पेलिंग मिस्टेक रहता हो ना, उड़ा को छोड़ रहा था। तो इसका एक ही रास्ता, हम लोगों को गवर्नमेंट को बहुत प्रेशर हम लोग करना पड़ेगा। ये जो एआई यूज करने का टूल, ये सब कर कितना इजी हो सकता है उतना इजी करो करके बोल रहा था। क्योंकि केरला में इतना इजी कर को ही, उसमें ज्यादा डैमेज केरला में होकर नहीं है। केरला में ज्यादा डैमेज होकर नहीं है, उस वजह से क्या बोलो तो उधर एआई का और ये लॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन का सब यूज कर पा रहे, ये गवर्नमेंट को हमें प्रेशर करना पड़ता है। और जैसा कि बताएगा हमें ये सब एक जगह करना, हमारे फॉर्म फिलअप कर रिलेटेड ऑलरेडी बोल रहा थी, सभी लोग 2002 का वोटर लिस्ट बहुत इजी मिलता है, वेबसाइट पे गए तो ये डाउनलोड करके रख लेना तुम्हारा पार्ट। एक दूसरा कलर फोटो ऑलरेडी बोल डाले, 2 कलर फोटो लेटेस्ट रेडी करके रखना। और हर एक वोटर देना, फॉर्म नहीं दिए बोलकर तमिलनाडु में 8 लाख वोटर्स का निकाल डाले, एनुमरेशन फॉर्म दिए नहीं, 8 लाख वोटर्स को निकाल डाले। हर एक वोटर एनुमरेशन फॉर्म देना चाहिए। इसमें और एक चांस है, नया वोटर भी इसी टाइम में उन्होंने ऐड कर सकते हैं। ये काम हमें इंशाल्लाह करना है। तो 2 अलग टाइप का काम, एक ये तमाम प्रोसेस को बहुत इजी करना, पीपल फ्रेंडली करना, गवर्नमेंट सीरियसली इसमें इन्वॉल्व होना, ये प्रेशर भी हम लोग एक साइड से करना, प्रेशर टाइप करना। दूसरी तरफ फील्ड वर्क जो ऑलरेडी बताए, हमारा उलमा किराम होंगे, पॉलिटिकल पार्टीज होंगे, तंजीमें होंगे, पूरा घर घर को जाकर अवेयरनेस करने का ये काम भी हमें करना। यथाच हमें अवेयरनेस करने में अगर किसी डॉक्यूमेंट नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, स्कूल सर्टिफिकेट भी नहीं है, ये कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं, तो 2 डॉक्यूमेंट बहुत इजी से हो सकता है। वो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट या वास दृढ़ीकरण पत्र, नहीं तो इनकम एंड कैस्ट सर्टिफिकेट। ये बहुत इजी से होने वाला जो चीज है, इसमें आपको तमाम चीजें मेरे कारकुना हेल्प करेंगे, कारपोरेटर हेल्प करेंगे। ये अगर किसी का डॉक्यूमेंट नहीं रहे तो बोल रहा हूं, एक आदमी के पास ऑलरेडी पासपोर्ट है, इसके पीछे पड़ना नहीं। किसी का ये डॉक्यूमेंट कोई भी नहीं है, स्कूल सर्टिफिकेट भी नहीं है, पासपोर्ट भी नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं रहे तो जाकर ये सर्टिफिकेट करना सो, नहीं तो तुम्हारा टाइम पूरा वेस्ट कर ले तो इसके पीछे पड़ना नहीं। इतना ही मुझे थोड़ा अपडेटेड इंफॉर्मेशन मैं देना था। इंशाल्लाह हम लोग 2 भी काम करेंगे, गवर्नमेंट को कैसा कैसा प्रेशर करना वो भी करेंगे, दूसरे साथ अवाम को कैसा बेदारी करना वो भी इंशाल्लाह करेंगे। जो भी जानकारी आपको जरूरत है, जो भी जानकारी कभी भी जानकारी जरूरत है, हम लोग को एसटीपी का कारकुन को एसटीपी को कांटेक्ट कर सकते हैं।
कोई मस्जिद में आकर इसके बारे में मजीद जानकारी देना है तो आप बोलो, हम फ्री रहे तो हम आएंगे, नहीं तो कोई कारकुन आएंगे या कोई जिम्मेदार आएंगे। वोट में क्या है, हर एक वोटर इसमें बच को रहना है, सिर्फ वोटिंग बचने का नहीं है, नेक्स्ट ये आता है सो तुम्हारा शहरियत का ऊपर। आज तो हमें इजी ले लिए सब। ऑलरेडी अब वेस्ट बंगाल में क्या बोलता है, जिसका वोटर लिस्ट में नहीं है कुछ भी उनको बेनिफिट नहीं है, गारंटी भी नहीं है, गृह लक्ष्मी भी नहीं है, कौन सा भी नहीं है। अब दूसरा और कौन गवर्नमेंट आता है अपना मालूम नहीं है। तो शहरियत का एक टेस्ट है, इसमें पास होना बहुत जरूरी है। जज़ाकल्लाह खैर।